हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। चलिए अक्टूबर 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि अक्टूबर का महीना आपका रिलेशनशिप को लेके कैसा रहेगा। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है मीन राशि। जो लोग रिलेशनशिप में वो तो देख ही सकते हैं, जो लोग शादीशुदा लोग हैं उनके लिए भी ये रीडिंग होती है, और जो लोग नो कांटेक्ट में है। और नो कांटेक्ट वाले भी वो लोग होंगे जिनका रिलेशनशिप कुछ टाइम से आप लोगों की बात बंद हुई हुई है, कुछ महीनों से या फिर कुछ हफ्तों से। ये नहीं है कि 2-2 साल से 1.5-1.5 साल से बात ही बंद है, तो थोड़ी सी फिर कम मैच होती है उन लोगों के साथ। बट आप देख सकते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसमें से गाइडेंस जरा आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो देखिए मीन राशि, ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड है कि आप पार्टनर को लेकर क्या फील कर रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो और क्या चाहते हो आप उनसे रिलेशनशिप में। वो आपके पार्टनर के कार्ड हैं, वो क्या फील कर रहे हो, वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके। और ये आउटकम है कि ये रिलेशनशिप अक्टूबर के महीने में किस डायरेक्शन में जाएगा, एक्चुअल में होगा क्या आप दोनों के बीच में। तो देखिए सबसे पहले टू बी वेरी फ्रैंक मीन राशि, अक्टूबर का महीना जो मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही है ना, जो आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज दिख रही है, वो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही हैं। अच्छी का मतलब स्टार्टिंग में ही देखिए, पहले तो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और पहले ये 1 महीने की रीडिंग होती है। फीलिंग्स है, आप ऐसा महसूस कर रहे हो, यानी कि मुझे ना इसमें 2-3 चीज़ें बताऊँगी क्योंकि जनरल रीडिंग होती है ताकि सभी लोगों के साथ मैच हो। सबसे पहले तो मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बोल रहा है कि किसी तरीके का हर्ट, किसी तरीके का पेन आप महसूस करते हुए दिख रहे हो मीन राशि। अब तकलीफ जो आपको फील हो रही है ना अपने दिल में अक्टूबर के महीने में, ये पहले 10 दिन की रीडिंग है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ना इसके नीचे कार्ड आया लव ऑफ मनी। पहली चीज़ तो कुछ मीन राशि वालों का फाइनेंशियल इशू रह सकता है। हो सकता है पैसों के कारण आप उतना सिक्योर नहीं फील कर रहे हो, उतना स्टेबल नहीं हो, उतना आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा, या पैसों का कुछ लॉस हो सकता है आपको हो रहा है, या खर्चा ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण लव लाइफ में कुछ इश्यूज हो रहे हैं। मतलब पैसे के कारण, आपके करियर प्रोफेशनल लाइफ के कारण कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज हो रहे हैं। कुछ तो ये कारण मुझे आपकी पेन का दिख रहा है, यानी कि आपको लग रहा है कि भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए देखिए ये हो सकता है कि सभी की सिचुएशन सेम नहीं ना होंगी मीन राशि की। तो कुछ लोगों का हो सकता है कि थर्ड पार्टी के कारण इस रिलेशनशिप में आपको कुछ चिटिंग आपको फील हो रही है मीन राशि, कि आपके साथ चीज़ें सही नहीं हुई हैं, आपके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं। या थर्ड पार्टी देखिए कोई भी हो सकती है। थर्ड पार्टी का मतलब, पहली थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि करियर भी हो सकता है। करियर तो मैंने बता ही दिया। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी में कोई एक्चुअल में इंसान हो सकता है, उसके कारण इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज रहे हों, यानी कि जिसके कारण आप एक तकलीफ फील कर रहे हो मीन राशि। अब या तो आपके घर की तरफ से कोई हो सकता है, यानी कि आपका फैमिली मेंबर या फिर आपकी पार्टनर का फैमिली मेंबर हो सकता है जो थर्ड पर्सन है। अदरवाइज कोई भी इंसान हो सकता है। या देखिए पार्टनर के कारण ही ये भी हो सकता है कुछ लोगों का, कि पार्टनर के बिहेवियर के कारण कुछ पार्टनर ने आपको बोल दिया, या कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में हुई हैं मीन राशि जो कि आप अक्टूबर में मुझे उतना खुश नहीं दिख रहे हो। और इसके नीचे पैसे का कार्ड आया तो मुझे ये दिख रहा है कि आप किसी ना किसी लेवल पे पैसों को लेके थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में पैसों के कारण कुछ इश्यूज आपको फेस करने पड़े हैं। पैसों वाली सिचुएशन सबके लिए नहीं होगी, जो कि मैंने थर्ड पार्टी बता दी, चिटिंग वाली बात बता दी। किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, ये चीज़ें आपको फील होती हुई दिख रही हैं। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपके कार्ड इतने ग्रेट इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि उसके आगे भी कार्ड जो मिड का हिस्सा है 11 से 20 अक्टूबर के बीच में भी 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया, और उसके नीचे सरेंडर की कार्ड है। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड चीटिंग का ही कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड चीटिंग का। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है अक्टूबर महीने में मीन राशि आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि आपके साथ चीज़ें गलत हुई हैं, आपके साथ धोखा हुआ है। चाहे वो पार्टनर की तरफ से हो, चाहे वो थर्ड पर्सन की तरफ से हो, चाहे वो करियर प्रोफेशनल लाइफ की तरफ से हो। यानी कि आपको ऐसा लग सकता है कि आपके साथ चीज़ें ना सही नहीं हो रही हैं, जैसे होनी चाहिए वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही है। कोई चीज़ आपसे छुपाई गई है, कोई चीज़ आपसे झूठ बोला गया है, किसी के मोटिव्स इंटेंशंस आपको लेके ठीक नहीं है। अब मोटिव्स इंटेंशंस या तो आपको लग रहा है कि पार्टनर के ठीक नहीं थे, इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको पार्टनर कुछ चीज़ें छुपाते हैं, कुछ इग्नोर करते हैं चीज़ों को लेके। या फिर मोटिव्स इंटेंशंस आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इंसान है उसके ठीक नहीं है, यानी कि आपको किसी चीज़ के लिए मैनिपुलेट कर रहे हैं, कोई झूठ बोला गया आपको। और बहुत ही कम लोगों के लिए, ये बहुत ही कुछ लोगों के लिए होगा। कुछ मीन राशि वालों की खुद की इंटेंशंस ठीक नहीं हो सकती, यानी कि आप अपने पार्टनर को किसी तरीके का कोई झूठ बोल रहे हो, कोई सच आप छुपा रहे हो, और चोरी छुपे जैसे होता है ना, रिलेशनशिप से भाग रहे हो, यानी कि रिलेशनशिप में खुल के आगे नहीं आ रहे हो, खुल के बात नहीं कर रहे हो, उनसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, यानी कि अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को नहीं बता रहे हो। और जैसे आप रिलेशनशिप से भागते हुए दिख रहे हो, और किसी लेवल पे आपको खुद को फील हो रहा है कि भी आप अपने पार्टनर के साथ गलत कर रहे हो, आपने अपने पार्टनर के साथ चीटिंग की है,
क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मैंने एक तो आपके लिए खुद की बताई है कि आपको ऐसे फील हो रहा है, और बहुत ही कम लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको खुद को रियलाइजेशन हो रही है कि आप ना अपने पार्टनर के साथ सही बिहेव आपने शायद नहीं किया, एक ये भी रीज़न हो सकता है। और यहाँ पे देखिए, ये मैं 2 सिचुएशंस इसलिए बता रही हूँ ताकि मीन राशि मैक्सिमम लोगों के साथ रीडिंग मैच हो। सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं, सबकी नेचर भी अलग होती है। और सरेंडर का कार्ड यही बोलता है कि देखिए कि आप कहीं न कहीं अपने आप को, पार्टनर को ना सरेंडर करना चाहते हो। जैसे कि समर्पण होता है ना, कि प्यार में समर्पण कर देना। एनर्जीज़ तो आपकी वैसी सी हैं, लेकिन आप खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, खुल के कुछ कर नहीं रहे हो। जैसे होता है इंसान अपनी बातों को छुपा रहा है, अपने रिलेशनशिप से भाग रहा है, चीज़ें खुल के नहीं बोल रहा, तो वैसे सी एनर्जीज़ दिख रही हैं। और आगे जाके 21 से 30 अक्टूबर के बीच में विंग्स ऑफ लव और किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। तो यहाँ पे भी देखिए मनी का कार्ड आया, पैसे का। यहाँ पे भी लव ऑफ मनी का कार्ड है। तो काफ़ी ज़्यादा तो मुझे दिख रहा है कि पैसों से रिलेटेड कुछ इश्यूज रह सकते हैं, लेकिन आखिर में जाके अक्टूबर के लास्ट में आप मुझे किसी लेवल पे मीन राशि अपने करियर फाइनेंसिस के ऊपर फोकस ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो। हालांकि स्टार्टिंग में भी कर रहे हो, बट मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि मनी के ऊपर ज़्यादा फोकस दिख रहा है, करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस दिख रहा है। अपने आप को आप बिजी करते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो, या करियर प्रोफेशनल लाइफ नहीं है, कुछ लोग घर पे ही रहते हैं, स्टूडेंट्स है तो पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे हो, या फिर हो सकता है अपने आप को बिजी रख रहे हो कामों में, ऐसा सता कुछ रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन आप ना बहुत प्रैक्टिकल तरीके से चल रहे हो, रिलेशनशिप के हिसाब से आप बहुत प्रैक्टिकल चल रहे हो, माइंड से चल रहे हो, और सही गलत के हिसाब से आप चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो। और किसी लेवल पे कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको लेनी है मीन राशि। अब यहाँ पे भी देखिए मुझे आपकी ही ज़्यादा दिख रही है कि आप ही किसी लेवल पे चीज़ों को छुपा रहे हो, भाग रहे हो, खुल के चीज़ों को डील नहीं कर रहे हो। जैसे होता है ना, हम सामने से डील करते हैं अपने पार्टनर से, खुल के चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं, तो मुझे नहीं दिख रहा कि आप खुल के कुछ बातें कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है कि लव इज़ ट्रांसफॉर्मिंग यू आइदर बाय फ्लाइंग इन और फ्लाइंग आउट। यानी कि आपको कोई फैसला लेना है, या तो आपको ये फैसला लेना है कि या तो इस रिलेशनशिप में चले जाना चाहिए, फ्लाइंग इन, या फिर इस रिलेशनशिप से बाहर, यानी बाहर निकल जाना चाहिए, यानी कि मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो किसी तरीके के चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है, और जो भी डिसीजन चॉइस आप ले रहे हो बड़ा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो, यानी कि आप भावनाओं में बह के कोई फैसला नहीं लेना चाहते हो। ये एनर्जीज मुझे आपकी ऐसे सी दिख रही हैं, सोचते हुए दिख रहे हो किसी चीज़ को लेके कि आगे बढ़े के पीछे ही मूव ऑन कर जाएं, ऐसी सी एनर्जीज आपकी अक्टूबर पूरे महीने में ही ज़्यादा मुझे रहती हुई दिख रही हैं। तो मीन राशि, अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज क्या हैं। थोड़ी सी रीडिंग मुझे लग रहा है आपकी लंबी हो जाएगी, क्योंकि रीडिंग मुझे डिटेल में बनानी थी, तो इसलिए जो चीज़ आपको लगे कि ये आपके साथ मैच नहीं हो रही, तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे देख सकते हैं। आपके पार्टनर के लिए देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत लव फील कर रहे हैं। देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, इवन लवर का भी कार्ड है। तो आपके पार्टनर तो मुझे देखिए आपको लेके ना बहुत एक लव केयर फील करते हुए दिख रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील कर रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, और मूड स्विंग्स भी थोड़े से उनके होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि एक ना जैसे केयर होती है किसी इंसान के लिए हमारे मन में, तो वो बहुत ज़्यादा एक लव केयर इमोशंस फीलिंग्स आपके लिए फील करते हुए दिख रहे हैं। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं आपके साथ। और देखिए किसी तरीके की कोई नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं आपके पार्टनर, मीन राशि। नई बिगनिंग हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं काफ़ी टाइम से, तो वो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। अब नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना ना, हर किसी के रिलेशनशिप में पार्टनर की सोच अलग होगी। कुछ लोग हो सकता है कि लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, मैरिज चाहते हैं, ये भी नई बिगनिंग है। कुछ लोगों का हो सकता है कि वो चीज़ें नहीं है, तो इश्यूज चल रहे थे, तो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। कुछ लोगों का हो सकता है भी काफ़ी टाइम से बात ही नहीं हो रही थी, तो वो बात करना चाहते हैं। यानी कि किसी भी लेवल पे एक नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। और नीचे बर्थडे का कार्ड आया, तो किसी लेवल पे आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं अभी वो जो नई बिगनिंग करेंगे ना आपके साथ, यानी कि चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक रिकन्सिलेशन वाली चीज़ जो दिख रही है मुझे, तो शायद उनको ऐसे लग रहा है कि जब बर्थडे आएगा ना आपका, मीन राशि, या फिर आपके पार्टनर का, किसी का भी, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, किसी भी तरीके का कोई सेलिब्रेशन जो होगा, तो उसमें वो आपके साथ किसी तरीके की कोई बात करेंगे, कोई न्यू बिगनिंग करेंगे। तो वो ऐसी सी न्यू बिगनिंग चाहते हुए दिख रही है। होता ना जैसे हम बहाना ढूंढते हैं कि भी जब ये आपका बर्थडे आएगा, या आपके किसी कॉमन फ्रेंड का बर्थडे आएगा, एनीथिंग बर्थडे से रिलेटेड चीज़ें होंगी, चाहे उनका खुद का ही हो, तो हम बहाना ढूंढते हैं कि भी जब ये चीज़ आएगी ना, तो हम एक विश करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, तो एक नई बिगनिंग करने का एक बहाना मिलता है। तो वैसा सा उनका कुछ रहता हुआ दिख रहा है।
और देखिए आगे जाके आपके पार्टनर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, एरो हर्ट के कार्ड है। ये भी कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके, मीन राशि मिड में जाके सेंसिटिव हो रहे हैं, दिल पे चीज़ों को लगाते हुए दिख रहे हैं और थोड़े से उनके मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं, एक अटैचमेंट फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और इमोशनल हो रहे हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। और एरोज हार्ट का कार्ड भी ये भी बोलता है कि उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे ना आपने उनके ऊपर कुछ जादू कर दिया है, कि जैसे वो भुला के भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं और ये प्यार उनको किसी और ही डायरेक्शन में लेकर चला गया है। होता ना कि हमें कोई इंसान मिलता है तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ अजीब से ही बदलाव आ गए हैं। तो ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं कि भी वो आपको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि उनके माइंड में आप चलते हुए मुझे दिख रहे हो। देखिए हो सकता है ये चीज़ें आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके जो दिमाग में चल रहा है ना वो यही दिख रहा है। वो फ्यूचर देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, कुछ लोगों का तो ये है और नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, यानी कि आपसे बात करना चाहते हैं और काफ़ी लव फील कर रहे हैं आपको लेके। लवर्स का कार्ड भी सोलमेट वाली फीलिंग है उनको, उनको ऐसे लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो कुछ ना कुछ तो सोलमेट वाला है, यानी कि भगवान ने अगर मिलाया तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रही हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपको लेके फ़ील कर रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है फिज़िकल इंटीमेसी भी आपसे चाह रहे हैं, लेकिन वो फिज़िकल इंटीमेसी जो है वो एक होता है ना, जैसे एक्चुअल में ट्रू लव हम जिसको करते हैं तो उसके साथ एक फ़ीलिंग आती है, तो वैसी सी एनर्जीज़ उनको आपको लेके आ रही है। और एक कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी आपके पार्टनर को लेनी है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। और देखें यहाँ पे भी क्लोजनेस का कार्ड है, तो ये कार्ड भी यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप दोनों का बॉन्ड जो था ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, या अभी भी उनको ऐसे लग रहा है कि आप दोनों की जो बॉन्ड है, जो ट्यूनिंग है, जो एक अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनको ऐसी बॉन्डिंग, एक क्लोजनेस वाली फीलिंग किसी और के साथ आई ही नहीं कभी, जो आपके साथ रही है। तो आपके पार्टनर बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए सोच रहे हैं, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, ट्रू लव आपको फील कर रहे हैं और किसी तरीके से कोई सेलिब्रेशन आपके साथ या तो करना चाहते हैं या फिर आपको कोई बर्थडे वगैरह पे किसी तरीके का विश करने के बारे में सोच रहे हैं कि जब जन्मदिन आएगा तब वो आपसे बात करेंगे। देखिए ये सोच दिख रही है, करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, आउटकम में हम देखते हैं कि आगे होगा क्या आप दोनों के बीच में। तो देखिए मीन राशि आउटकम जो दिख रहा है ना मुझे, देखिए आपके पार्टनर कितने इमोशनल हो रहे हैं, कितना लव फील कर रहे हैं आपके लिए। आप मुझे परेशान दिख रहे हो, जैसे आपको आप बहुत दिल दुखा है आपका किसी चीज़ को लेके, पैसों का इश्यूज दिख रहे हैं और कोई चीज़ आप छुपा रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने कोई चीज़ छुपाई, कोई चीज़ है जो आपको बुरी लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है आपके साथ सही नहीं हुआ, आपके साथ धोखा हुआ, आपकी ऐसी सी एनर्जीज हैं। अब हम देखते हैं आउटकम में। देखिए सब ये आउटकम जो होता है मीन राशि दोनों का, आपका भी है पार्टनर का भी है, किसी की भी एनर्जीज होंगी, लेकिन किसी एक इंसान की ज़्यादा दिख रही है मुझे। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स और लेटर के कार्ड है। लेटर का कार्ड सीधा सीधा कम्युनिकेशन की बात करता है, तो ये कार्ड ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग में ना, अक्टूबर की स्टार्टिंग में आप दोनों में से कोई एक इंसान एक दूसरे को मैसेज करता हुआ मुझे दिख रहा है। लेटर का मतलब एक दूसरे को व्हाट्सएप पे हो गया, मोबाइल पे हो गया, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी जो भी सोर्स होते हैं बात करने के, किसी तरीके का एक मैसेज करते हुए दिख रहे हो और कम्युनिकेशन करते हुए दिख रही हो। किसी एक इंसान की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, लेकिन अगर मैं बताऊँ मेरी रीडिंग के हिसाब से जो फीमेल है ना इस रिलेशनशिप में, मतलब जो लड़की है, उसकी तरफ से मुझे लग रहा है कोई कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, यानी कि कोई मैसेज करते हुए वो दिख रही हैं फीमेल। देखिए ये एनर्जीज किसी की भी हो सकती है, लड़का भी कर सकता है, लेकिन मेरी रीडिंग के हिसाब से फीमेल आई है, उनकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है। मैसेज जैसे होता है ना कि हम बात करते हैं, लेकिन जो भी बात हो रही है ना वो फीमेल जो भी है, चाहे फीमेल है चाहे मेल है, आप दोनों में से कोई किसी की भी रीडिंग हो सकती है, लेकिन वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट बात करते हुए दिख रही है, यानी कि जैसे पार्टनर की बहुत फीलिंग्स है, इमोशंस है, लव फील कर रहे हैं। और मीन राशि आप मुझे किसी लेवल पे कोई चीज़ आपको हर्ट हुई है, आप प्रैक्टिकल तरीके से चल रहे हो, खुल के अपनी फीलिंग्स इमोशंस को नहीं बोल रहे हो। जो भी इस कन्वर्सेशन स्टार्टिंग में आप दोनों के बीच में हो रही है मैसेज के थ्रू, वो एक लॉजिकल अप्रोच ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, यानी कि आप लोग माइंड से ज़्यादा चल रहे हो, एक इमोशंस आपके मिसिंग दिख रहे हैं। मतलब आउटकम में जो आया है ना मुझे ये दिख रहा है, पार्टनर के दिल में इमोशंस होने के बावजूद भी आपस में आप लोग बहुत ब्लंट बात कर रहे हो, यानी कि आप जैसे बोल रहे हो, पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें एक रूखापन दिख रहा है मुझे, प्यार नहीं दिख रहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन हो रहा है। एक जैसे होता है कि भी कुछ चीज़ों को क्लियर करते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ लोगों का मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आप मीन राशि
ज़्यादा मुझे आपका दिख रहा है। किसी इंसान की इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट मुझे रहती हुई दिख रही है, और वो इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट कोई फीमेल है जिनके कारण रह रही है, यानी कि कोई फीमेल है, वो फीमेल कोई भी हो सकती है, आपकी फैमिली में हो सकती है मीन राशि, पार्टनर की फैमिली में हो सकती हैं, कोई फ्रेंड हो सकती हैं, किसी की भी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती हैं, या कोई रिलेटिव में ही कोई फीमेल हो सकती है। उनकी इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट के कारण इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज दिख रहे हैं मुझे। और अगर आप लोग आपस में बात भी कर रहे हो, तो वो बात तो कर रहे हो लेकिन उसमें एक प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स मुझे कम दिख रहे हैं, यानी कि उस हिसाब से बात नहीं कर रहे हो, यानी कि सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है। और मिड में जाके आगे जाके स्पिरिट मैसेज के कार्ड और जजमेंट के कार्ड, यहाँ पे ये कार्ड बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे ना मिड में जाके मीन राशि, यहाँ पे कोई डिसीजन, कोई चॉइस आप लोगों को लेनी है, या तो आपको कोई फैसला लेना है, या आपके पार्टनर को कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है। यहाँ पे देखिए आपका भी था कि आपने कोई डिसीजन चॉइस लेना है, पार्टनर का भी था, लवर्स के कार्ड थे। तो कोई डिसीजन, कोई चॉइस तो देखिए आप दोनों को लेनी ही लेनी है, और जो भी डिसीजन चॉइस आपको लेनी है वो आप लोग लॉजिकल अप्रोच के साथ ही मुझे लेते हुए दिख रहे हो, या सोच रहे हो क्या फ़ैसला लेना है। अब डिसीजन चॉइस अलग अलग होगा हर किसी का, या तो इस रिलेशनशिप में रहना है या मूव ऑन कर जाना चाहिए, यानी कि कोई एंडिंग, कोई न्यू बिगनिंग आप लोगों को करनी है। और उसी से ही रिलेटेड आप कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें आपको भगवान की तरफ से मिल रही है ना, एक होता है ना हमें, जैसे हमारी अंतरात्मा हमें बोलती है, हमारी इनर वॉइस हमें बोलती है, या हम पास्ट की चीज़ों को इकट्ठा करके फिर उस हिसाब से कुछ डिसीजंस लेते हैं। तो वैसे से कुछ एनर्जीज दिख रही हैं कि आप जो भी डिसीजन चॉइस आप दोनों को या किसी एक इंसान को लेनी है, आप उस हिसाब से लेते हुए दिख रहे हो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत, आपकी अंतरात्मा क्या बोल रही है उसको फॉलो करते हुए ही कर रहे हो। और कुछ चीज़ों को आप लोग शायद क्लोज करना चाहते हो। अब वो क्लोज करना हर किसी के लिए अलग होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। या तो इस रिलेशनशिप में आप लोगों ने इकट्ठे शुरुआत करनी है स्टार्टिंग में फिर से, तो पुरानी इश्यूज़ को ख़त्म कर रहे हो, या फिर इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपनी लाइफ में नई बिगनिंग करनी है, उसी से रिलेटेड डिसीजन चॉइस लेनी है। और आप अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हो, और जो पुरानी चीज़ें हुई हैं ना इस रिलेशनशिप में, उसके ऊपर गौर करके, एक रिव्यू करके फिर ही कोई फैसला लेते हुए दिख रहे हो, या लेने के बारे में सोच रहे हो। और लास्ट में जाके 21 से 30 अक्टूबर के बीच में मुझे नहीं लग रहा आप लोगों उतनी बात कर रहे हो, उतना कम्युनिकेशन कर रहे हो। स्टार्टिंग में भले ही दिख रहा है मुझे, लेकिन वो भी उतना प्यार वाला कम्युनिकेशन नहीं है कि बात करने को कर रहे हो। और एंड में जाके देखिए उतना एक्साइटमेंट आपका मुझे नहीं दिख रहा मीन राशि, उतना जोश नहीं दिख रहा इस रिलेशनशिप में। एक उदास रहते हुए दिख रहे हो, या तो आप हो या आपके पार्टनर की एनर्जीज दिख रही हैं। जैसे एक होता नहीं इंसान ने रिलेशनशिप में होता है, एक सेटिस्फेक्शन होती है, एक हैप्पीनेस होती है, उतना वो खुश नहीं दिख रहे हो, एक उदास रहते हुए दिख रहे हो। और कुछ चीज़ें एक दूसरे से शायद कहना चाह रहे हो, किसन टेल का कार्ड बोलता है कुछ चीज़ें बोलना चाह रहे हो लेकिन आप खुल के बोल नहीं पा रहे हो। अब वो बोलना क्या होता है, कुछ भी हो सकती है, आज जो आपके मन में बातें हैं, या कोई भी चीज़ है, फीलिंग्स, इमोशंस हो सकती है, या कोई बात है जो आप बोलना चाहते थे, आपकी एनर्जीज भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है कि कह देनी चाहिए, कभी आप लोगों को लग रहा है कि सीक्रेट ही रख लेनी चाहिए, छोड़ो नहीं बोलते। तो मुझे यही लग रहा है कि सोचते हुए दिख रहे हो, लेकिन एंड में जाके उतना एक्साइटमेंट, उतना जोश नहीं फील कर रहे हो, और किसी लेवल पे ना उदास दिख रहे हो। कोई हो सकता है, कोई चीज़ ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से आपके हाथ से चली गई मीन राशि, या तो आपको लग रहा है या पार्टनर को लग रहा है कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली गई, या फिर अभी आप उतना इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हो इस रिलेशनशिप में एंड में जाके, जितना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। या तो किसी एक इंसान का इंटरेस्ट खत्म होता हुआ दिख रहा है, उतना कम्युनिकेशन एंड में नहीं कर रहे हो, स्टार्टिंग में कर रहे हो लेकिन वो भी बहुत प्यार वाला कम्युनिकेशन नहीं है। तो मीन राशि ये है आपकी रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई है। और एक गाइडेंस आपको ये देना चाहती हूँ कि अगर आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, आप खुल के बात नहीं कर रहे हो, भाग रहे हो, और अगर आपको लग रहा है कि पार्टनर ऐसे कर रहे हैं, उनके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, या किसी थर्ड पर्सन के कारण, जो भी चीज़ें ना उसको क्लियर करनी बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि भागने से कुछ नहीं होता, ये मेरी एडवाइस है। एक बार क्लियर करके आपको माइंड में चीज़ों की क्लैरिटी आ जाएगी, एटलीस्ट उसके बेस पे एक डिसीजन आप लोग ले सकते हो। सिर्फ सोचने से, चीज़ों को छुपाने से, इग्नोर करने से हल नहीं निकलते हैं। तो चलिए रीडिंग खत्म करते, कितनी मैच हुई आपके साथ बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।